नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त की राशि झारखंड के 2400 जिले के लाभार्थियों को इंतजार था, लेकिन यह पैसा खाते में आना शुरू हो चुका है। 16वीं किस्त मिलना शुरू हो चुका है। काफी लाखों महिलाओं के खाता में 16वीं किस्त भेजा जा चुका है। अब इन सभी महिलाओं को इंतजार है कि अब इन महिलाओं को 17वीं किस्त की राशि कब दिया जाएगा। साथ ही 16वीं किस्त की राशि भी कई जिले में मिलना भी शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे लाभार्थियों को अभी भी 16वीं किस्त की राशि नहीं मिला है। तो ये दोनों अपडेट आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 16वीं किस्त जिनको नहीं मिला उनको कब मिलेगा, 17वीं किस्त की राशि मिलने की शुरुआत कब होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बड़ी खबर है किसानों के लिए। किसानों के खाता में झारखंड सरकार के द्वारा पैसा भेजा गया है। तो कौन से किसानों को पैसा भेजा गया है एंड इसके लिए क्या आपको करना है, सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। साथ ही देखिए, सभी पेंशन योजना की राशि को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है। आप सभी का कमेंट ये भी आ रहा था कि पेंशन योजना का पैसा कब मिलेगा, तो इसको लेकर क्या खबर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ देखिए, सभी के खाता में पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है। क्रिसमस से पहले 5000 रुपए महिलाओं को भेजने का तैयारी सरकार यहां पे लगभग कुछ हद तक पूरा भी हो चुका है। बाकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके साथ साथ यहां पे 7 बड़ी खबर हम लोग जानेंगे। योजनाओं से जुड़ी सभी अपडेट है और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी खबर है। किसान योजना, पेंशन योजना, आवास योजना से संबंधित भी बहुत ही बड़ी खबर है। आवास योजना का सर्वे शुरू हो चुका है, तो इस सर्वे में आप सभी का उपस्थित होना जरूरी है। छात्रों के लिए भी बड़ी खबर आई है। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट को जानते हैं। तो पहली अपडेट में यहाँ पे मैया सम्मान योजना के लिए बड़ी खबर है। 16वीं किस्त की राशि भेजा जा रहा है। लाभार्थियों के खाते में 16वीं किस्त की राशि आना शुरू हो चुका है। लाखों महिलाओं के खाता में पैसा पहुंच चुका है। आप प्रूफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए करके भेजा जा रहा है। 9 दिसंबर से ही पैसा मिलना लाभार्थियों को शुरू हो गया है। ये सारी अपडेट को मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। ये जो जिले का नाम है पूर्वी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो, साहिबगंज, गढ़वा और गोड्डा, ये सभी जिले के लाभार्थियों को पैसा भेजा गया है। इनमें से किसी भी जिले से आप हैं तो अपना खाता को चेक करा लीजिए, क्योंकि इन जिलों के लाभार्थियों को 2500 रुपए करके खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। लाभार्थियों के खाता में पहुंच भी चुका है। इनमें से किसी भी जिले से तो सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करा लीजिए, और उसके बाद भी इन जिले के रहते हुए भी पैसा यदि आपको नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं मिला पैसा और कब मिलेगा, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके साथ देखिए, इन जिलों में 16वीं किस्त की राशि का इंतजार है, जैसे कि रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, पाकुड़, ये जो जिले हैं यहाँ पे लाभार्थियों को 16वीं किस्त की राशि का इंतजार है। इन जिलों में अभी मिलने की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन पैसा मिलेगा कब, 16वीं किस्त की राशि इनको कब मिलेगा, इसको लेकर बड़ी खबर आ गई है। तो सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी अपडेट को हम लोग जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा दूसरा अपडेट है 2 नंबर का, मैया सम्मान योजना का संपूर्ण जानकारी 16वीं और 17वीं किस्त को लेकर भी जानेंगे। लेकिन इसी बीच आप इस अपडेट को देख लीजिए जो कि पेंशन योजना को लेकर है। आप देखिए, यहाँ पे पेंशन योजना का पैसा लाभार्थियों के खाता में मिलना शुरू हो चुका है। आप देखिए, यहाँ पे बड़ी खुशखबरी, मैया नहीं बुजुर्गों पर मेहरबान, हेमंत सरकार खाते में आने लगे हैं इस माह के पैसे। पेंशन का पैसा खाता में आना शुरू हो चुका है। इस अपडेट को आप यहां पर देख लीजिए। पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी हैं देख सकते हैं, रांची जिला का अपडेट है। हेमंत सरकार सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों पर मेहरबान है। सर्वजन पेंशन स्कीम के तहत रांची जिले के लाभुकों को दिसंबर माह की पेंशन की राशि भेज दी है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर कुल 2,28,349 बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए हजार रुपए करके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहां पर जो बड़ी खबर है कि 22,83,49,000 रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद पेंशन योजना, ट्रांसजेंडर पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि कई जितने भी पेंशन है
लगभग सभी प्रकार के पेंशन के लाभार्थियों को रांची जिला के लाभार्थियों को भेजना शुरू कर दिया गया है, खाता में पैसा भेजा गया है। अब बात करें झारखंड के बाकी जिलों के, तो देखिए पेंशन योजना का पैसा जब मिलना शुरू होता है कहीं पर तो धीरे धीरे करके सभी जिले के लाभार्थियों को भेज दिया जाता है। तो रांची जिला में मिलना शुरू हुआ है। अब आज से कभी भी आपके बाकी सभी जिले के, झारखंड के किसी भी जिले से हैं, कभी भी आपके खाता में पैसा आ जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई है। 2-3 दिन के अंतर्गत सभी पेंशनधारियों के खाता में पैसा भेज दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है पेंशनधारियों के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का पेंशन है सबको पैसा भेज दिया जाएगा, क्योंकि शुरुआत हो गई है। अब यहाँ पे जो तीसरी खबर है ये है किसानों को लेकर, किसानों को भेजा जा रहा है पैसा। तो कौन से किसानों को सरकार पैसा भेज रही है आप देख लीजिए। झारखंड मिलेट मिशन का नाम अब झारखंड मड़ुआ क्रांति होगा। कृषि मंत्री राज्य के 32,911 किसानों के खाते में 15.63 करोड़ रुपए का ट्रांसफर कर चुके हैं। यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। आप सभी जो इस योजना का फॉर्म भरे थे मिलेट मिशन का, मैंने आप सभी को अपडेट किया था 2-3 महीने पहले से ही। तो आप सभी जिन्होंने इसका फॉर्म भरे थे उन सभी को पैसा आ चुका है। अपना खाता चेक करा लीजिए। जो इस योजना के अंतर्गत जुड़े हुए जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनको पैसा आ चुका है। राज्य सरकार ने झारखंड के 32,911 किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण कर दिए हैं। देख सकते हैं मिशन मिलेट मिशन 2025-2026 लाभुकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि मिलेट मिशन अब झारखंड मड़ुआ क्रांति के नाम से जाना जाएगा। अधिकारियों को अगला लक्ष्य 60,000 किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन करना और राशि देने का रखा गया है। पहले 20,000 हेक्टेयर में मड़ुआ की खेती, और उसके बाद यहाँ पे जो बड़ी खबर है, अब देखिए फिर से फॉर्म भराया जाएगा। हर साल लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा। तो यदि इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे इसका नया फॉर्म भराया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो छोटी मोटी कई प्रकार का अपडेट होती है, इन सभी अपडेट को भी मैं आप सभी को लगातार अपडेट करती रहता हूं, जिससे आप सभी को पता चलती रहता है कि बाकी सभी योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं मैया सम्मान योजना के साथ साथ में। इसके अलावा जो और अगला अपडेट है 4थे नंबर पे, वो आप ये देख लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप से होगी जियो टैगिंग आधारित डेटा संग्रह। यहाँ पे जो है फसल का जियो टैगिंग शुरू हो चुका है। इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण देवघर के सभागार में रवि फसल का मतलब क्या हो गया, अभी के सीजन में जितने भी फसल लगाया गया है ठंडे के मौसम में वो सभी फसल रवि फसल है, जैसे कि गेहूं, चना, आलू, सरसों इत्यादि। तो ये फसल का यहाँ पे सर्वे शुरू हो चुका है। कृषि कर्मियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिन्होंने भी अपना फसल का बीमा कराए हुए हैं, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी भी चल रहा है, आप लोग कर सकते हैं, उन सभी के लिए बड़ी खबर है। इसके अंतर्गत आप सभी का सर्वे किया जाएगा, जियो टैगिंग किया जाएगा और लोकेशन सारा चीज उसमें अपडेट किया जाएगा। क्योंकि यदि इसमें जैसे कि धान का फसल में नुकसान हुआ, जो लास्ट में एक बेमौसम बारिश हो गया मोन्था चक्रवात की वजह से, उसके वजह से जो भारी नुकसान हुआ किसानों को, ऐसा कोई स्थिति होने की वजह से किसानों को मुआवजा की राशि मिलेगा। तो इसीलिए शुरू हो चुका है। इसमें आप सभी को 1 रुपया भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में किसान मित्र के द्वारा ये सर्वे किया जाएगा आपके जमीन पर, आपके घर पे आके। तो ये बड़ी खबर है, इसमें जरूर आप करा लीजिएगा जो भी अपने फसल का बीमा वगैरह कराए हैं। अब यहां पर देख लीजिए कि अगला जो 5 नंबर का अपडेट है वो है आवास योजना को लेकर। आवास योजना के जितने भी लाभार्थी आपने फॉर्म भरे थे आवास योजना का लाभ लेने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे वीडियो। जयपाल महतो ने बरही के करियातपुर पंचायत के दुधपनिया गांव में प्रधानमंत्री आवास के सही लाभुकों के चयन के लिए घरों का निरीक्षण और सर्वे किया गया। घरों की सर्वे करने में कतियारपुर के मुखिया मनोज कुमार इत्यादि यहाँ पे मौजूद थे। अब ध्यान रहे यहाँ पे सर्वे शुरू हो चुका है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ दिन पहले ही आप सभी ने ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे थे। आपके पंचायत सचिव आपके घर पे आए होंगे या फिर स्वयंसेवक वगैरह जो भी आए होंगे या मुखिया आए होंगे, आपके आवास का ऑनलाइन आवेदन किया होगा, उसका जांच चल रहा है। ये जांच के बाद बहुत जल्द पीएम आवास योजना का पैसा जारी किया जाएगा। तो इस जांच में बिल्कुल सही से रिपोर्ट करा लीजिए। स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी खाता में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर्वे चल रहा है, ये जांच में आप सभी को सम्मिलित होना भी बहुत जरूरी किया गया है। इसके साथ साथ जो अगला अपडेट है वो यहाँ पे देखिए, जो कि आप सभी के लिए 6 नंबर का जो अपडेट है ये है देश में पहली बार कराई जाएगी डिजिटल जनगणना। अब देखिए जनगणना बहुत जल्द शुरू होने वाली है।
अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक। अब इस जनगणना से आपका बहुत ही बड़ा संबंध है। देखिए, सरकारी योजना का जितने भी लाभ मिलती है, इस जनगणना का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। इस जनगणना में ही देखा जाता है कि कौन से जो व्यक्ति हैं वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या उसके ऊपर जीवन यापन करते हैं। आपका वर्तमान स्थिति क्या है, सभी चीजों की जांच पड़ताल इस जनगणना में किया जाता है। कई वर्षों के बाद इस बार हो रहा है। तो इस जनगणना में आपको सही तरीके से आपका जो डाटा है उसका एंट्री कराना जरूरी है। इसी के आधार पे आपको कई प्रकार का, जैसे कि राशन कार्ड योजना, बीपीएल योजना इत्यादि कई प्रकार का योजनाओं का लाभ इसी जनगणना के आधार से ही आप सभी को मिलता है। तो इस जनगणना में आपको सही तरीके से आपका डाटा को इसमें अंकित कराना जरूरी किया गया है, जो कि मोबाइल ऐप के माध्यम से कराया जाएगा। तो इसके बारे में हम और भी विस्तार से बात करेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्द इसके अंतर्गत आएगा कि आपको कौन कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुई है। तो जैसे शुरू होगा मैं आपको विस्तार से अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो 7वां अपडेट है आप यहाँ पे देख लीजिए, छात्रों के लिए 8वीं 9वीं और 11वीं की फॉर्म भराना, ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल में जाके 8वीं 9वीं और 11वीं के फॉर्म को भरा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि विधिवत रूप से जैक जल्द आवेदन लेगा, लेकिन तब तक स्कूल अपने स्तर से छात्र छात्राओं का आवेदन भर सकेंगे। स्कूल के माध्यम से फॉर्म भराया जा रहा है। तो सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है, छात्र और छात्राओं को, कि अपने स्कूल नियमित जाए और इसमें फॉर्म जितना जल्द हो सके भर लें। तभी आप 8वीं 9वीं या 11वीं जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम दे पाएंगे। और अंतिम अपडेट है मैया सम्मान योजना को लेकर, जो आप सभी को बहुत ही बड़ी इसमें इंतजार है। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है 16वीं किस्त और 17वीं किस्त को लेकर। यहाँ देखिए, 17वीं किस्त की डेट पर आया बड़ा अपडेट। 16वीं किस्त की राशि तो मिलना शुरू हो चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 17वीं किस्त का भुगतान तय तारीख पर सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इस बार डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही हो रहा है। और 2500 रुपए की राशि एक बार फिर से लाभार्थियों के बैंक खाता में भेजा जाएगा। इसके लिए आपका बैंक खाता में केवाईसी होना जरूरी है, आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू होना जरूरी है। उस सारी चीजों का बिल्कुल सही आपका होना चाहिए और कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इसी के आधार से आप सभी को इस योजना का पैसा भेज दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी योग्य महिलाओं को 16वीं किस्त की राशि जांच के बाद भेजा जा रहा है। अब जल्द ही 17वीं किस्त की राशि भेजा जाएगा। इस महीने महिलाओं को 5000 रुपए मिलने वाली है। देखिए, 16वीं किस्त की राशि इस महीने 9 दिसंबर से मिलने की शुरुआत हो गई। सिमडेगा जिला में सबसे पहले पैसा मिलने की शुरुआत हुई। नवंबर में भी भेजा गया था पूर्वी सिंहभूम और दुमका जिले में। तो इसके अलावा कई और भी जिले में पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है। आपको यदि पैसा मिल गया तो कौन से जिले में, जरूर हमें बताइएगा, ताकि बाकी लाभार्थियों को भी पता चल सके। उसके बाद यहाँ पे बड़ी खबर यह आ रहा है कि 15 से 20 तारीख तक आप सभी को 16वीं किस्त की राशि भेज दिया जाएगा। और इस डेट के बाद कभी भी 15 से 20 के बाद कभी भी आपको दिसंबर महीने का पैसा यानी 17वीं किस्त की राशि मिलने का अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो ये खबर है आप सभी लाभार्थियों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।